प्रेज अलॉट। जय मसीह की सभी दोस्तों को। आशा करती हूँ आप सब लोग भले और अच्छे होंगे। परमेश्वर की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। पिछले 1 महीने से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं थ्रोट इन्फेक्शन से भुगत रही थी। आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप लोगों के प्रेम ने, आप लोगों की दुआओं ने, परमेश्वर की आशीषों ने फिर से मेरी आवाज़ को लौटाई और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप जानते हैं मेरी वीडियो में हमेशा क्वेश्चन आंसर रहते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आइए एक छोटी सी दुआ में चलें। समर्थकारी परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए खुदा जो तूने हमारे जीवन में दिया। खुदावन, पिछले कई दिनों से कितने लोग बीमार चल रहे खुदा, इस मौसम के बदलने से। प्रभु, आशा करती हूँ सबको तूने भला चंगा रखा है, स्वस्थ रख, आशीष दे। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे खुदा, उन सुनने वालों को भी तू आशीष दे। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। मैं नहीं खुदा, तू मुझ में होकर बातचीत कर खुदा, ताकि जो वचन हम सामने लेके आ रहे हैं, वो जो महत्वपूर्ण बातों को लेके आते हैं, वो सबके जीवन में कार्यरत होने पाए खुदा। जो कुछ हम सुनते हैं उसे हम समझकर ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। हम खुदावन के संग चल सकें और उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। इस समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। मुझे और सुनने वाले को सभी को तू आशीष दे। अपने सामर्थ्यकारी हाथ को हमारे ऊपर रख के अनुग्रह की मेघ दृष्टि को रख। इसके लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रार्थना को सुनने के लिए सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल तुझको देते, विनती यीशु के नाम से मांगते। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप लोगों से एक क्वेश्चन से शुरू करूंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सब लोग जानते हैं 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 में किस बारे में लिखा है। उसमें आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा है, साथ में देह एक अंग अनेक लिखा हुआ है। हम सब मसीह की देह के पार्ट हैं। कहा जाता है वी आर ऑल द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसी के ऊपर आज पहले मेरा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टेस्टिमनी भी हो जाएगी साथ में। जैसे मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ, मैं थ्रोट इन्फेक्शन से भुगत रही थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों के प्रेम ने, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि से मैं आज भली चंगी हूँ। तो दोस्तों, इसी बात पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी और गर्दन के इन पूरे पोर्शन में एलर्जी हो गई थी। मतलब उसको इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही थी कि वो संभालना मुश्किल हो गया था। पूरा रैशेस होकर रेड हो चुका था। तो हम दोनों जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैंने उनके साथ ये बात शेयर भी की थी दोस्तों। जैसे मैंने कहा, सिस्टर आपके बाहर से पूरा इन्फेक्शन हो रखा है, मेरा अंदर से इन्फेक्शन हो रखा है, और हम दोनों को ही मतलब इन इन्फेक्शन से हम गुजर रहे हैं। हम दोनों की पूरी बॉडी रेस्टलेस हो रही है। हम लोग रात को सो नहीं पा रहे, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मैं खास के बुरी हालत कर चुकी थी अपनी, और उनको इतनी अच्छी प्रॉब्लम थी, ईचिंग कर करके उनकी हालत ख़राब हो रखी थी। तो मैंने कहा, सिस्टर जब हमारे आपके बाहर और मेरे गले के अंदर दोनों को इतनी इन्फेक्शन से हम भुगत रहे हैं, इतना रेस्टलेस है, तो फिर हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट होने के नाते एक दूसरे को जब तकलीफ होती है तो हम रेस्टलेस क्यों नहीं होते। दोस्तों, पौलुस ने 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 में लिखा है, मसीह हम सबका मस्तक है और हम सारे देह के अंग हैं। हाथ अगर पाँव से बोले मैं इसका पार्ट नहीं हूँ इसलिए मैं बॉडी का नहीं, आँख अगर कान से बोले मैं इसके साथ नहीं हूँ तो मैं बॉडी की नहीं, इस तरह अगर करेंगे तो एक देह कंप्लीट नहीं हो सकती कभी। ये समझने वाली बात है दोस्तों। अगर हम मसीह में एक है, तो अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को वो तकलीफ क्यों महसूस नहीं हो पाती है। रीज़न इसका सबसे पहले क्या जानते हैं आप? आज परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्रेम की, द लैक ऑफ लव। प्रेम की कमी इतनी हो चुकी है दोस्तों कि एक अगर रेस्टलेस हो रहा है तो दूसरे को वो चीज़ फील ही नहीं होती। आज के दिनों में सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन ऊपर जाएगा और दूसरे को नीचा दिखाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्यों उस प्रॉब्लम में उसकी ऐसी हालत है, कभी जानने की बजाय हम क्या करते हैं दोस्तों, दोष लगाते हैं। एंड दैट इज़ नॉट फेयर। आज हम देखते हैं कि मसीह के ऊपर कितना कुछ परसिक्यूशन हो रहा है।
मणिपुर की हालत हम देख चुके हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं कि बाकी लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मसीह लोगों के ऊपर उन्हें मारा जा रहा है, वो लोग लहूलुहान हो रहे हैं। हम लोगों के पास जब बात आती है, हम सिंपल बात करते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, कितने बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं। क्या हम लोग सारे रेस्टलेस होते हैं कि हमारे ही भाई बहन को लगी है तो फिर हम लोग भी रेस्टलेस होकर प्रार्थना करें, हम भी परमेश्वर के पास गिर गिराए। दोस्तों, कुछ भी बात होती है हम एक बात बोलते हैं, यस हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स हम सब प्रार्थना करने वाले हैं और हर बात को प्रार्थना में रखते भी हैं, लेकिन हम लोग उस तरह रेस्टलेस क्यों नहीं होते। सबसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी दोस्तों, अगर हमारे शरीर में, जैसे मेरी फ्रेंड के बाहर इन्फेक्शन, मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, तो क्या हम इस हिस्से को हमारे शरीर के इसे काट के फेंक दें या इसका ट्रीटमेंट करें। आज मसीह समाज में हो चुका है, गलती होने पर या किसी जगह में कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसे काट के फेंकने की कोशिश की जाती है, इसके बजाय कि वो ट्रीटमेंट की जाए। अगर मैंने अपनी फ्रेंड से भी यही बोला था, सिस्टर क्या आप और मैं अपने गर्दनों को काट के फेंक दें, क्योंकि इसमें ज़ख्म हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, हम लोग भुगत रहे हैं, पूरी बॉडी रेस्टलेस हो रही है, इससे अच्छा इसे काट के फेंक दें। लेकिन इससे काट के फेंक देने से क्या बात बन जाएगी? नहीं। हम लोग अगर नॉर्मल शारीरिक रूप से देखें, इसे काट के फेंकने से हम सबकी जान चली जाएगी। हम मसीह समाज में ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? क्यों हम एक दूसरे के दुख को अपना दुख क्यों नहीं समझ पाते? क्यों हम एक दूसरे के सुख में तो खड़े होते हैं, लेकिन दुख में उनकी प्रॉब्लम को समझने की बजाय उन पे दोष लगा के उनसे दूर हो जाते हैं। ये आज मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, क्यों हम लोग मसीह में इस तरह के कार्य करते हैं? अगर हम सच में प्रभु यीशु के संतान हैं, उनके शरीर के अंग है, एक ही देह के अलग अलग अंग है, तो क्यों हम मिलजुल के एक दूसरे की तकलीफ़ों में साथ खड़े होने की बजाय उनसे दूर भागते हैं? ये आज मेरा क्वेश्चन है। आशा करती हूँ जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे आप लोगों से इस क्वेश्चन की आंसर की उम्मीद रहेगी। प्लीज़ इसका उत्तर दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम लोग इस बात में आगे और भी बढ़ पाए। तब तक के लिए जय मसीह की।